अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और उससे पहले हम लोगों ने इसी प्लेलिस्ट में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि हमने इसको इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है ना वो है कॉमन लेना, और दूसरा रूल क्या है उसके, मल्टीपल्स बनाना। तो इसमें क्या आ रहा है, कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इसके मल्टीपल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, इसमें क्या है 20, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसके साथ हम लास्ट वैल्यू को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x के साथ क्या है, कोफिशिएंट, कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 20 1 जा 20, और ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, -x मतलब -1। ठीक है, तो अब हम लोग इसके फैक्टर्स बनाते हैं। कैसे बनेंगे फैक्टर्स, 21 किया था ना हमने, तो 20 के हमने क्या बनाने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं, जिसका मल्टीपल, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आए, और जिनको हम प्लस करें तो प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आए, जो मिडिल वैल्यू है ना -x, तो हमारे पास वो आए, मतलब -1 आए। इस केस में अगर नंबर्स में हम देखें तो -1 आए। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है, अगर हम 21 जा 20 करते हैं तो 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और अगर माइनस करते हैं तो 19 हो जाएगा। तो -1 तो नहीं ना आएगा। और दूसरा क्या बन सकते हैं इसके मल्टीपल्स, 10 × 2, तो 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगला क्या होगा, 3 पे नहीं आता, 4 5 जा 20। तो अगर 5 को माइनस कर दे हम 4 में से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कौन से हम नंबर्स लेंगे, 4 और 5। और कैसे लेंगे, हमने -1 निकालना है ना, ठीक है ना। तो माइनस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बड़ा डिजिट को क्या दे देते हैं, माइनस की वैल्यू दे देते हैं, और छोटे डिजिट को प्लस की, क्योंकि हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम -5 + 4 लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 5 और 4। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट आ गए। अब हम इसको क्या करते हैं, ये हमने रफ वर्क में किया, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ जाना है, और वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, x² को एज इट इज लिख दिया। अब इसकी जगह इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, -5x + 4x। ठीक है, -20। समझ आइए बात की। वैसे भी अगर हम लोग -5x + 4x करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -x ही आता है ना। ठीक है ना, इसलिए हमने वो नीचे रफ वर्क में हमने इसे फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ईजी, आप लोगों ने क्लास 9th में भी किया था। तो क्या होगा, हमने इसमें सब कॉमन ले लेना है। कैसे, इसके में से, इसमें से, और इसमें से, और इसमें से, 2 डिजिट में से। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x। तो इसमें से हमने x को कॉमन लिया। जब हमने x को कॉमन लिया तो x² है ना, तो क्या पीछे बचेगा, सिर्फ x। और इसमें से हम लोग 5x में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 5। x बाहर आ गया ना। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4। तो 4x में से सिर्फ x रह गया, और 4 के टेबल में 5 पे आता है 20, तो 5। ठीक है, 4 5 जा 20। अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हैं, सेम। तो हम इनको लिख देंगे x - 5, और पीछे क्या बचा, x + 4। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, इसके मल्टीपल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो बहुत सिंपल और लास्ट स्टेप है। कैसे, हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, तो हमने लाइन लगाई। एक तरफ हमने लिखा x - 5 = 0, दूसरी तरफ हमने लिखा x + 4 = 0। ठीक है, अब क्या है, x इधर ही रह गया, माइनस का 5 है, इधर आके वो प्लस का 5 हो गया। x से 4 प्लस का इधर आके वो -4। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया, हमने लिखना है। इसमें आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट को लिखना भूलना नहीं है। बच्चे इसमें लिखना भूल जाते हैं, उसका हमारे मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 5 आ गया और -4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो अब क्या करेंगे, वाई सा वाई स्क्वेयर हो गया और 5 के साथ वाई मल्टीप्लाई हुआ तो -5y, ठीक है। अब क्या करो, इनको इधर ले आओ, ठीक है। 3y स्क्वेयर माइनस का इधर आ गया, ये माइनस का था इधर आके +y हो गया। 3y स्क्वेयर में से -y माइनस किया तो 2y स्क्वेयर +5y। अब क्या हुआ, हमारे पास थर्ड वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग ऊपर वाले की तरह, हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है, कॉमन लेना। तो हम लोग फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया, y को कॉमन लिया, इसमें से पीछे क्या बचा, 2y + 5। यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, y की 2 वैल्यूज़ है, तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे y = 0, दूसरी तरफ लिखेंगे 2y + 5 = 0। यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 2y इधर ही रह गया, +5 इधर आके माइनस का हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पर आके वो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारा, 0 and -5/2। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, इसमें क्या है, 4 - 32x = 17x²। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, पहले क्या आती है ax² की वैल्यू, फिर bx और फिर लास्ट पे c, मतलब कांस्टेंट। अब जो 17x² है उसको इस साइड पे रहने देंगे, और जो -32 है वो इक्वल टू की इस साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और +4 जो है वो -4 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या होगा, फाइंड आउट करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 17, 4 × 17 = 68। अब क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग 68 को 1 से फाइंड आउट कर मल्टीप्लाई करते हैं तो 68। तो हमने किसके क्या क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल वैल्यू जो है वो है -32x। तो हमने ऐसे मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम प्लस करें तो वो -32x बने, और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो बने 68। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने 68 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आया। अब 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आया। तो ये हमारे पास सही फैक्टर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे 68 आ गया, और अगर हम लोगों ने माइनस की वैल्यू में फाइंड आउट करना है 34 को या प्लस में, तो हमने यहाँ पे +32 को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि 34 जो होगा वो प्लस का होगा, और जो -2 है वो नेगेटिव का होगा। इस तरह प्लस और माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 32। फिर हमने 32x की जगह पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। 17x² + 34x - 2x और -4। अब इनमें से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कॉमन ले लेना है। अब 17x, x + 2 - x + 2, तो x + 2 इधर कॉमन आ गया, और 17x - 2 हमारे पास दूसरे मल्टीपल्स आ गए। अब यहाँ तक हमारे मल्टीपल्स आ गया। अब हमने यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। 17x - 2 = 0, x + 2 = 0। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2/17 है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो x = -2 है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 2/17 और -2। सोल्यूशन सेट को लिखना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी एज इट इज़ करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो कॉन्स्टेंट है उसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, मतलब +152 इधर आकर क्या हो जाएगा, -152। यहाँ तक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए 152 क्या है, वो माइनस का, -152 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं, जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती उसके साथ क्या होता है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है -152 से, तो आंसर क्या आएगा, -152। और जो हम लोगों ने मल्टीपल्स फैक्टर्स निकालने हैं वो किसके निकालने हैं, -11 आना चाहिए आंसर। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। हमने जब 152 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर क्या है, 152। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -11 के फैक्टर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
2 से करके देखते हैं। तो 2 के क्या फैक्टर्स आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 76। तो अगर प्लस करते हैं तो 78 बनता है, माइनस करते हैं तो 74 बनता है। 3 पे नहीं होता है डिवाइड, अब करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 38 मल्टीप्लाई बाय 4, तो अगर इसको प्लस करेंगे तो 42 आंसर आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 34 आंसर आएगा। अब लास्ट फैक्टर किसके बने हैं, 8 के। 8 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। अगर हम -19 और +8 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -11। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, -19 एंड +8। तो हम -11 की जगह पे क्या स्प्लिट करके इसको लिख देंगे, -18x + 9x। अब यहाँ पे क्या लिया कॉमन, पहले इन दो वैल्यूज़ का और फिर इन दो वैल्यूज़ का, x -18, और यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो 9x आ गया, और 152 कहाँ पे आता है, डिवाइड होकर 18 पे। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम। इसका मतलब क्या है, हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं, x -18 और x + 9। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x -18 = 0, x + 9 = 0। ये इधर आया तो 18 बन गया, और ये x = -9। सोल्यूशन सेट आया 18 एंड -9। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है। और हम इनको कैसे ख़त्म करेंगे, या तो हम एलसीएम लेंगे या हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो सिंपल वे है मैं कैसे करूँगी, एलसीएम के वे से। तो एलसीएम कैसे लेना है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो x + 1, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया। अब इसके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, x + 1, तो हम x + 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 1 से। और इस वाले के पास कौन सी वैल्यू नहीं है, x की, तो x मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से। और 25/12 को हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा और ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर बन जाएगी, मतलब x + 1 होल स्क्वायर बन गया, और ये x², x/x + 1, 25/12 एज इट इज़ आ गया। अब इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और इन दो वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, x² + 2x + 1 और +x² एज इट इज़ आ गया। नीचे वाली वैल्यूज़ को भी साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + x, 25/12। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपस में प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 2x² + 2x + 1। तो अब ये जो 12 है ना, वो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाली जो टर्म है ये इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके 25 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 2 सा क्या होता है, 24x², ये भी 24x आ गया, और ये 12 1 सा 12, और इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 के साथ। 25x² + 25x। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, जो x सारी टर्म्स हैं उनको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं इन वाली टर्म्स को इधर ही रहने देती हूँ क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज़ है, और इनको इस तरफ ले जाती हूँ, और इनको साथ ही मैं रीअरेंज भी कर रही हूँ। तो ये +24 है, इधर आके क्या हो गया, -24x²। फिर मैं अब x वाली वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये -12। 25 में से 24 को माइनस किया तो x² बचा, और 25 में से 24x को माइनस किया तो x बचा, और -12। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है कैसे, -12 को मल्टीप्लाई कराना है 1 से, मतलब -12 के फैक्टर्स बनाने हैं, और कौन से, जिनका आंसर क्या है, +1, क्योंकि हमारे पास x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो हम इसके फैक्टर्स को बनाते हैं। तो क्या फैक्टर्स आएंगे, 12 बनाना है तो 2 × 6, 3 × 4। तो ये जो हमारे पास 3 × 4 है वो क्या है, x के फैक्टर्स होंगे। कैसे, अगर हम 4 को पॉजिटिव ले लें और 3 को नेगेटिव ले लें तो क्या अब हमारे पास बचेगा, +x। तो हम इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं, +4x - 3x - 12। अब हमने इनमें से इन वैल्यूज़ को कॉमन ले लेना है, x + 4
-3 आ गया है। अगर हमने बाहर माइनस लिया ना तो अंदर वाला जो साइन हो जाएगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब x+4 और x-3 हमारे पास इसके मल्टीपल्स आ गए हैं और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या आएंगी, x+4 = 0, x-3 = 0। तो ये क्या हो गया, x = -4 और x = 3। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आया है, -4 और 3। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट नंबर 6। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 6 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। ओके, लास्ट पार्ट इस पार्ट नंबर 6। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है हमने, ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख देंगे। x-3 और x-4 इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इस वाले के पास कौन सी वैल्यू नहीं है, x-4, तो ये 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x-4 से। तो आंसर क्या आएगा, x-4। बीच में क्या है, -1। अब क्या होगा, इसके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, x-3, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-3 से। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब हम ऊपर ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। और इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4 x से पहले मल्टीप्लाई होगा और -3 x-4 से। ये वाला प्लस और ये वाला x दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की। -4 और +3 क्या आएगा, -1। x² हो गया और -4x -3x और बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, +12। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x-9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये सारे टर्म इधर क्या हो, ये डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय x-9 -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7x। 2 मल्टीप्लाई बाय, इस पूरी टर्म से हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी टर्म से। और ये माइनस है तो होल जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया 2x² -14x और 12 2 +24। और ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव है, इधर आके प्लस की हो गई और ये -9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो इसमें से कुछ नहीं किया, 2x² एज इट इज़ आ गया। अब -14x और +x है तो क्या आएगा, -13x। 24 में से 9 माइनस किए तो आंसर आया 15। अब ये बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इसके मल्टीपल्स फाइंड। तो कैसे होंगे वो फाइंड, 15 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ तो क्या आएगा, 30। अब 30 को उन मल्टीपल्स से फाइंड आउट करना है जिनके आंसर्स क्या आए, -13। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 = 30 हो गया। 30 प्लस करें तो 31 बनेगा और माइनस करें तो 29 बनेगा। तो ये हमारे मल्टीपल्स नहीं बन सकते। अब क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 30। तो अगर 15 + 2 करें तो 17 और अगर 15 - 2 करें तो 13। तो हमें क्या चाहिए, -13। मतलब हम लोग क्या करेंगे, -15 और +2 के मल्टीपल्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x² -15x +2x और +15। यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे किसको, x को कॉमन ले लिया तो क्या आंसर आया, 2x -15। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग किसको ले लेंगे, 1 को। 2x -15
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है -15 और हमारे पास क्या है +15। तो हमें +15 चाहिए। अगर हम यहाँ माइनस ले लेते हैं तो हमारे पास -2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे फैक्टर्स ठीक हैं, लेकिन इनमें प्लस और माइनस की वजह से हमारा ये वाला कॉमन वाला पार्ट है ये ठीक नहीं आएगा। तो हमें कोई और फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कौन से फैक्टर्स इसमें बनेंगे? 10 × 3 इज इक्वल टू 30। अब क्या होगा, हमने क्या निकालना है -13। तो अब हम क्या करेंगे -10 और -3 को यूज़ करते हुए 13 निकालेंगे। तो अब इसकी जगह पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2x² - 10x - 3x और +15। 2x में से अब हमने 2x कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा x - 5 और -3x - 5। अब यहाँ पे हमारे क्या बने फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने। तो ये जो पार्ट है इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें -15 और +2 के फैक्टर्स को बना लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कोई माइनस की मिस्टेक हो गई है तो हमारा आंसर ठीक होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस बात को याद रखना है और अपना क्वेश्चन क्लियर करना है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया x - 5 2x - 3। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर आ गया x इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 और सोल्यूशन सेट क्या आ गया 5 और 3/2। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।